तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। मैंने कहा घरे भेजे का प्रोग्राम बा। नहीं नहीं, सांसद जी के बारे में मैंने कहा कि भाई ये तो सुपौल के रहने वाले हैं, तो कहने का ही मतलब था आप तो परदेसी हैं, यहाँ के तो 17 है करोड़ नहीं। रुपया जिस सांसद का अकाउंट में पड़ा है देश में, आप गणना कीजिए पहले ऐसे सांसद होंगे जिनका निधि उनके खर्च नमस्कार, नहीं। हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहल बनी दियारा भोजपुरी। लोकसभा का चुनाव अब पूर्ण रूप से कहल जाऊ जो गहमा गहमी में बा। हमनी के आरा भोजपुर में आखिरी चरण में 1 जून के जौन बा की वोटिंग होके वाला बा। आज मैं बताई जब माले से उम्मीदवार सुदामा प्रसाद जी के नामांकन हो गई। पिछला दिनों हमनी के भारतीय जनता पार्टी आर.के. सिंह जी के भी नामांकन हो गई रहला। आज सुदामा प्रसाद जी के भी नामांकन हो गई। बहुत सारा चीज निकली गई बा। आज हमनी संगे बात कही करे खातिर शाहपुर के आरजेडी विधायक राहुल तिवारी जी बने। आज नामांकन भइल, का कह बाबा? आज नामांकन हो गया, जिसमें हम प्रस्तावक रूप में हम सुदामा जी के साथ वहाँ पे जिलाधिकारी के यहाँ मौजूद थे, और उस होने के बाद एक जनसभा जो होता है, जनसभा में हम लोग मौजूद थे। सब लोग अपनी अपनी बात मंच से कहे। आज एगो गाना और वो गवनी आज तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। मैंने कहा घरे भेजे का प्रोग्राम बा। नहीं नहीं, सांसद जी के बारे में मैंने कहा कि भाई ये तो सुपौल के रहने वाले हैं, तो कहने का ही मतलब था आप तो परदेसी हैं, यहाँ के तो है नहीं। तो आपको लगाव भी यहाँ के लोगों से पिछले 10 सालों में आपको जो देख रहे हैं, तो 10 सालों में ना आप कभी दुख में लोगों के शामिल हुए, ना आप खुशी में शामिल हुए, किसी भी चीज़ में शामिल नहीं हुए, ना जनता आपको डायरेक्ट फोन लगा के बात कर सकती है, कोई सेवा आपसे प्राप्त नहीं हुआ। तो इसलिए हम ये गाना बोले कि भाई आप परदेसी हैं, जीतने के बाद पहली गाड़ी से आप फिर दिल्ली निकल जाएंगे। तो इस बार सचेत कर रहे हैं लोगों को, तो 2 बार हम लोगों ने मौका दिया, फिर से इस परदेसी को हम लोग जिताने की कोशिश नहीं करें। मैंने अब की तरीके का मैंने भेज दोगे प्रोग्राम फिट पे। बिल्कुल, सांसद का आप निधि देखिए कि सांसद निधि जो मिलता है वो अकाउंट में इनके पड़ा हुआ 17 करोड़ के लगभग। लोगों से मिलना जुलना नहीं है। हमारे दियारा इलाका में कटाव की गंभीर समस्या है। उन्होंने वादा किया था कि इस कटाव को हम दूर कर देंगे 10 दिनों के अंदर में, और ये डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर में जवैनिया पड़ता है, गंगा नदी में जो सिल्ट जमा हो गया है, बालू जमा हो गया है, उसका नमामि गंगे से उसको साफ करवा सकते थे। तो आप जो वादा किए हैं और मंत्री होने के नाते कुछ नहीं किए हैं। कुछ लोग बता रहे थे कुछ परियोजना भी अपने द्वारा केंद्र सरकार से किए, तो सुपौल में लगाए। वही हालत बक्सर में लालमुनि चौबे जी का था। लोग इल्जाम लगाते हैं कि एम्स बनना हो या कोई भी अश्विनी चौबे जी का जो योजना बक्सर में लोग नहीं लगा के भागलपुर में लगाया। तो यही कहने का मतलब है इनसे लगाव, यहाँ के लोगों के जनता से कोई लगाव नहीं है। दूसरे अधिकारी रहे हैं ना, ये जन विरोधी रहे हैं। तो आज भी उनका जो खून है, जो शरीर में इतना साल नौकरी किया, वो जनता को दबा के रखे हैं। आज भी वही मानसिकता। तो सांसद महोदय जी के तो का नाम बा जे हमारा ले बड़ विकास, हमारा ले ज्यादा विकास अभी तक के भोजपुर में नहीं के कैले है। भैया ये तो रिपोर्ट कार्ड जारी करने के लिए सुदामा जी बोले ही थे। 4 लेन सड़क अगर गिनवाते हैं तो हम आपको तो बोल ही रहे हैं कि 4 लेन जो सड़क है ये यूपीए गवर्नमेंट का पास किया हुआ है, क्योंकि मोहनिया काम नहीं लगा हुआ था, मोहनिया में केस हो गया था और लोगों की जरूरत थी। उस दृष्टिकोण को देख के वे 4 लेन सड़क आज जो भोजपुर में बक्सर से पटना चकाचौंध देख रहे हो, तो हमारी सरकार ने किया था, यूपीए गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेलवे के गिनवाओ तनी, स्टेशन के काया कल्प कर देनी, आरा शहर के सिटी के काया कल्प कर देनी, चाहे बिहिया में ओवर ब्रिज के बात हो के, ट्रेन ठहराव के बात हो के, बहुत सारा काम किए बने। देखिए, ओवर ब्रिज का तो उद्घाटन किए हैं, उनके सांसदी के पहले ओवर ब्रिज में का काम लगा हुआ था। तो उद्घाटन में तो हम भी गए थे, वो भी गए थे और हम भी गए थे, तो उनका तो काम नहीं कराया हुआ है। काम तो गिनवाओ तनी नो। गिनवा रहे हैं तो गलत गिनवा रहे हैं ना, यही तो बात, लोगों को जागरूक होना चाहिए। और कोई काम बतावे कि अपने द्वारा जो पहले से ट्रेन चल रही थी, जो कोरोना काल में बंद हो गई, बनाही के कई स्टेशन में ट्रेन आती थी बंद हो गई, बिहिया में कई ट्रेन आती थी बंद हो गई, उस ट्रेन को चालू कराने के लिए वो क्या किए। अब रहा सवाल कि रेलवे प्लेटफॉर्म का कायाकल्प होना, तो वैसे ही होता है। तो रेलवे का पार्ट है कि उसको प्लेटफॉर्म को सुंदर बनाना, लिफ्ट लगाना, चलंत सीढ़ी लगाना, तो ये सब तो रेलवे का पार्ट है। हम तो क्या, उन्होंने 17 करोड़ रुपया जिस सांसद का अकाउंट में पड़ा है देश में, आप गणना कीजिए पहले ऐसे सांसद होंगे जिनका निधि उनके खर्च नहीं हुए।
तब इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो ना सकती है? वहाँ के ऊपर पूरा भारत के जिम्मेवारी रहला। वहाँ कहानी जे हमनी के मोदी जी जिम्मेवारी देनी पूरे भारत वर्ष के हर गांव तक बिजली पहुंचावे के, और ओकरा में हमनी के कारा उतर नहीं जा। हमनी के माने कि सिर्फ एगो अपन ही लोकसभा ना बल्कि पूरे भारत के बात कहिए, हिमाचल माने अन्य अन्य राज्य में भी जाके और सगरे हमनी के बिजली देले बनी जा। आज उहे के दिन बाजे, आज 24 घंटा में से 20 घंटा 22 घंटा बिजली रहती है। देखिए, केंद्र बिजली की योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण की योजना के तहत ये फैसला लिया गया कि पूरे देश में विद्युतीकरण, उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया। ये तो योजना है सरकार की, तो चलते रहेगी। बिजली पहुंचाए हैं तो बिजली आप बेचते हैं और बिजली का बिल लोग जमा करता है, बेचते हैं। गैस सिलेंडर आप दिए हैं कनेक्शन, लेकिन गैस को सिलेंडर हर एक महीना हमको खरीदना, आप बेच रहे हैं। और जो सामान को बेच रहे हैं उसको कहिएगा कि हम उस पे वाहवाही लीजिएगा, तो कितनी गलत बात। आज गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए था, आज 1000-1200 रुपए करीब है। चुनाव के समय में 200 रुपया कम किए हैं। हमको लगता है चुनाव के बाद अगर ये सरकार रहेगी तो 1500 पार कर जाएगी। तो आप सुविधा मुहैया करा रहे हैं, तो सुविधा का पैसा लोग दे रहे हैं। तो पूरे देश भर में विद्युतीकरण का काम हुआ है, तो इसमें इनका क्या योगदान है? भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या इनका योगदान है? केंद्रीय मंत्री होने के नाते कौन सी बड़ी योजना यहाँ केंद्रीय का कोई भी सोलर प्रोजेक्ट कुछ भी लगाए हो तो बताए। वो तो ठीक बा, लेकिन हमने के यह कहब जा कि पिछली दफे जब माले से उम्मीदवार रही राजू यादव जी, अब की बार भी इंडिया गठबंधन से सुदामा प्रसाद जी के मिलल, यानी कि टिकट अदला बदली भइल बिया। का बुझाता कि पिछली बार से मैंने टक्कर दे पाई आ कि ना भाई तेरी पिछले दफा हवा आई वही बात रही। पिछले बार चुनाव षड्यंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। देश में तुरंत पुलवामा हमला हुआ था और बहुत लोग वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नर थे कश्मीर के, वो तो यहाँ तक इल्जाम लगाए हैं कि ये घटना होने दिया गया, और आज तक देश की जनता नहीं जान पाई कि ये हमला किसने किया और कैसे आरडीएक्स आए, किस तरह पहुंचा भारत में, आज तक सरकार नहीं बताई है। ये सुनियोजित ढंग से गवर्नर साहब कर रहे हैं, प्लानिंग के तहत ये काम किया गया जस्ट चुनाव के पहले। तो उस समय का माहौल अलग था देश का। प्रधानमंत्री का मात्र 5 साल हुआ था, 5 साल में बहुत सारे वादा पूरा नहीं किए थे, इनको डर था। तो ये घटना घटी, इस घटना का फायदा उनको चुनाव में पूरे देश भर में मिला। लेकिन आज 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जो खड़े हैं, मोदी जी जितनी भी गारंटी दी है सब में फेल हो चुके हैं। लोग उनके चेहरा को जान गए, तो निश्चित तौर पे ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये चुनाव हारने जा रही है। आखिरी सवाल, शाहपुर विधानसभा से वो विधायक बनी, आरजेडी से बनी, इंडिया गठबंधन में बनी, तो मैंने जो पिछली दफे रहे तो का बुझाता अब की बार मैंने पार्टी के लीड रही या ना कि पिछली बार के जो स्थिति रहे हुए रही। हम पहले भी बताए हैं कि केंद्र में जिनकी सरकार रहती है, संसद का चुनाव और विधायकी का चुनाव दोनों अलग होता है। तो जिसकी केंद्र की सरकार रही है वो हमेशा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लीड किया है। लेकिन अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, उस रिकॉर्ड में हम लोग का वोट का इजाफा हो रहा है। तो निश्चित तौर पे इस बार का परफॉर्मेंस 2 चुनाव है उससे बेहतर होगा। आखिरी में जनता जनार्दन सर वो कुछ अपील कोई चाहिए? कुछ नहीं, जनता जनार्दन स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के धोखे में नहीं आए। देश में महंगाई है, देश में असुरक्षा का भावना कुछ नहीं है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके लिए हमारे पास फौज है पहले से। तो महंगाई को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, इस तरह की सारी समस्या को देखते हुए, जब रेलवे का जो टिकट का भाड़ा वो बढ़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म का टिकट बढ़ा हुआ है, नोटबंदी में लोग तबाह हुए हैं, कोरोना काल में लोग तबाह हुए हैं, कितने परिवार के सदस्य लोग मर गए हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है, उस समय जो हालत थी, उस सबको देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री को बदलना चाहिए। और नई सरकार जो बोली है कि हम सिलेंडर जो 1200 रुपए है उसको 500 में देंगे, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, और देश में जो गरीब महिलाएं हैं उनको साल में 1 लाख रुपया देंगे और साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। ये सब योजना जो हम लोग के जो इंडिया गठबंधन का जो वादा है, जो पार्टी की तरफ से निकला है, तो उसको देखते हुए लोग इसको सरकार को बदले और इंडिया गठबंधन को जिताए। बिल्कुल बिल्कुल, आज बात कही में हमारी संगे शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी जी रहने हैं। यहाँ के का नाम बाज इंडिया गठबंधन के वोट करी बदलाव खाती, लेकिन अब कितना बदलाव होता अभी तो 4 जून के ही पता चली। आज की वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय देखते रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।